बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ 9 में चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सोल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर है, ये चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ ही हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर 1 का भी इख्तिताम हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.6। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, और वो स्टेटमेंट ये है कि हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से या फिर क्रैमर्स रूल से उनको सोल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने इसी स्टेटमेंट को जहन में रख कर हमने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को सोल्व किया था। आइए अब क्वेश्चन 4 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप बताइए कि ट्रायंगल क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, इस तरह की शेप होती है। 3 एंगल होते हैं उस एक ट्रायंगल के। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के ये 3 एंगल होते हैं, एक ये और एक ये। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके कोई से भी 2 एंगल्स इक्वल हों। अब हम लेट कर लेते हैं इसको x और इसको भी x, यानी कि ये हमारे पास एक फर्स्ट एंगल है और ये हमारे पास सेकंड एंगल है। ये 2 एंगल्स हम इक्वल लेट कर लेते हैं कि ये 2 एंगल्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी क्योंकि हमने इसकी 2 एंगल्स को इक्वल लेट कर लिया। अब जो थर्ड एंगल का भी जिक्र है क्वेश्चन में, थर्ड एंगल हम इसको लेट कर लेते हैं और इसको हम y का नाम दे देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हमने स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रायंगल के एंगल्स को सेट कर लिया। अब स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है, जो ये y है, ये वाला y, स्टेटमेंट हमें कहती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो नीचे जो 2 एंगल्स इक्वल हैं उनके सम से 16 डिग्री लेस है। स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल में x और y एंगल्स को लेट कर लिया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि लेट x बी द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स एंड y बी द थर्ड एंगल। अब वो कह रहा है लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। 2 का वर्ड यूज है स्टूडेंट्स, 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 एंगल्स को इक्वल लेट किया, एक x और एक दूसरा भी x। हमने इन दोनों को इक्वल लेट किया, क्योंकि इक्वल लेट किया इस वजह से हमने इन दोनों को नाम भी सेम दिया, x और x का। अब वो कहता है कि जो थर्ड एंगल y है वो इन दोनों के सम से 16 डिग्री लेस है। स्टूडेंट्स, आप ज़रा बताइए कि इन दोनों का सम क्या होगा। x प्लस x क्या होता है जी, x प्लस x 2x, यानी कि जो थर्ड एंगल y है वो हमारे पास 2x से 16 डिग्री लेस है, यानी कि हम लिखेंगे 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2x इज इक्वल माइनस 16 इज इक्वल टू y। थर्ड एंगल हमारे पास उन दोनों के सम से 16 डिग्री लेस है। अब हमने y को इस तरफ लेकर आना है और 16 को उस तरफ, तो हम लिखेंगे 2x माइनस y, क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 16 उस तरफ जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, कुछ इस तरीके से। और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन के एंड पे वो कहता है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हमने ट्रायंगल के रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल के तो होते ही 3 एंगल्स हैं स्टूडेंट्स। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, जरा रिकॉल करें। जी स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और अगर हम उन 3 एंगल्स का सम लें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एक एंगल लें तो वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक एंगल 60 डिग्री का, रिमेनिंग 2 एंगल्स भी 60 डिग्री के, तो 60 को अगर आप 3 मरतबा ऐड करें तो आपके पास 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एज द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तीनों साइड्स का, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की, जो ट्रायंगल की तीनों साइड का जो आएगा एंगल वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 को अगर हम 3 मरतबा ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री ही हासिल होता है। तो हम एक और कंडीशन नीचे लिखेंगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2x प्लस वाई कैसे? स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई इस वजह से क्योंकि हमने उन तीनों एंगल्स को ऐड किया है। 2x तो इक्वल एंगल्स हैं, वो 2 इक्वल एंगल, और y थर्ड एंगल है। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 180 डिग्री हासिल हुआ। और हमें कहा गया है कि हमने वही तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट भी करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो हमारे पास वही 2 इक्वेशंस आ गई जिनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बदल कर अपने आंसर्स को फाइनलाइज करते थे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये 2 इक्वेशंस आ गई। स्टूडेंट्स, ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो हम आसानी इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्रैमर या इन्वर्जन रूल लगाकर अपने आंसर्स को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को बाय क्रैमर्स रूल से करके दिखाऊंगा। तो मैं लिखूंगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल में हम सबसे पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते थे। इक्वेशन जो हमें 2 गिवन थी उनको हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते थे। तो हम 3 मैट्रिसेस लिखेंगे A, X और B। A में जो वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग होकर आ जाएंगे, X में वेरिएबल्स आएंगे और B में कांस्टेंट्स आएंगे। तो हमने ये 3 मैट्रिसेस बना दिए। स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल में हुआ ये करता था कि हम A की पहले कॉलम को B के इस कॉलम से रिप्लेस कर देते थे, बल्कि B के इस कॉलम को हम A के इस कॉलम की जगह रिप्लेस कर देते थे और मैट्रिक्स को हम AX का नाम देते थे। और फिर B के इसी कॉलम को हम A मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर देते थे और हम उसको AY का नाम देते थे। AX का नाम हम उसको इसलिए देते थे क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पर देखें तो 2x और 2x लगा है। हमने x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस किया तो इस वजह से हमारे साथ AX आया, और जब हमने यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस किया तो हमने इसको AY लिखा। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और AX और AY की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। AX और AY की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगी, AX और AY। अब हमारे पास AX और AY की वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स, आप फार्मूला रिकॉल कर लीजिए, तब तक हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स A का। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़्यादा मरतबा डिस्कस की जा चुकी है कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का इस तरीके से हासिल होता है कि डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दरम्यान में माइनस के साइन आ जाता है। तो आइए हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जब होगा तो 2 ही आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -2 आएगा, -2 इंटू माइनस तो ये +2 होगा, तो 2 + 2
2 + 2 = 4 एंड 4 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या था? जी, हमारे पास फार्मूला था, हम लिखेंगे एस, हमारे पास फार्मूला ये था कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की ऊपर और ए का डिटर्मिनेंट 4 आया। इन दोनों की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, अब ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, वही मेथड, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, दरमियान में माइनस का साइन। स्टूडेंट्स, अब 16 1 जा 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और -1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जानते हैं कि 16 1 जा 16 होता है और 180 -1 जा -180 होगा। -180 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +180 और डिवाइडेड बाय 4। 180 + 16 हमारे पास आ जाएगा 96, 196 डिवाइड बाय 4। और जब हम 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 49 आ गई। स्टूडेंट्स, आइए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था कि ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके 4 और ए वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। आइए इन दोनों को पुट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट भी उसी तरीके से ही निकालेंगे हम। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जाते हैं कि 2 180 था, जब 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 आंसर आएगा, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आंसर आएगा। 360 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 328 आएगा। 328 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा। 180 360 माइनस 32 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 328 डिवाइडेड बाय 4 के। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जाहिर है हमारे पास 82 आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, तो हम इनको फाइनलाइज कर लेते हैं। हम लिखेंगे सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर x = 49 डिग्री एंड y = 82 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर हमें क्वेश्चन में 3 एंगल्स फाइंड आउट करने को कहा था, हमने तो सिर्फ 2 एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। स्टूडेंट्स, लगता है आप भूल गए। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में यही भी कहा गया है कि हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अभी मैंने आपको ऊपर एक खास बात बताई कि उसके 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। जो 2 एंगल इक्वल थे उसको हमने x का नाम दे दिया, दोनों को x और x का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास 49 यहाँ पर आई है। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है अगर एक एंगल x की 49 आई है तो दूसरा एंगल भी x है और वो बिल्कुल इक्वल है, तो उसकी भी क्या वैल्यू आएगी? 49। यस, उसकी भी उसका एंगल भी 49 ही होगा। यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये एंगल 1 और एंगल 2 के लिए है, उन दोनों के लिए है। और जो y की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ एंगल 3 के लिए है। तो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, इन तीनों एंगल्स की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम अपने आंसर्स को चेक भी करते हैं कि जो हमने x और y की वैल्यूज जो हमने निकाली हैं क्या वो सही हैं या नहीं। तो हम वेरिफिकेशन देखेंगे। हम इक्वेशन 2 जो कि हमारे पास ये थी, इसमें हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास = राइट हैंड साइड आता है या नहीं। तो हम 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे 82 के साथ। 2 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 98 आएगा, और 98 + 82 = 180 ही होता है। तो 180 = 180। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि हमने जो एंगल्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो यही था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5,
इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। शॉर्ट सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी दी गई है, ज़रा आप देखिए जी। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल दी गई है वो राइट ट्रायंगल है, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। राइट ट्रायंगल। स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जी? स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर अब मैं कहूँ आपको कि जो 90 डिग्री है क्या ये इस ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है? द आंसर इज नो, क्योंकि अभी हमने सीखा कि एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अब इस ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों 0 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं। अब उसने उन दोनों का जिक्र किया है तो हम इस एक्यूट एंगल को x का नाम दे देते हैं और इस एक्यूट एंगल को हम y का नाम देते हैं और ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो स्टूडेंट्स अब हमें कहा गया है कि राइट ट्रायंगल का जो पहला एक्यूट एंगल है जो x है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 मरतबा है, वो ट्वाइस है और 12 डिग्री से बड़ा भी है दूसरे एक्यूट एंगल के मुताबिक। हमने अभी 2 एक्यूट एंगल को लेट किया तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में यही लिखेंगे कि लेट x इज द मेजर ऑफ फर्स्ट एक्यूट एंगल एंड y इज द मेजर ऑफ अदर एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स अब स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि पहला एक्यूट एंगल जो है x वो ट्वाइस है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्वाइस। पहला एक्यूट एंगल x ट्वाइस है। जब वो x खाली सिंगल है, जब वो ट्वाइस होगा तो 2x हो जाएगा, तो अब 2x हो गया। वो कहता है वो ट्वाइस होने के बाद वो दूसरे एक्यूट एंगल से y से 12 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि 12 डिग्री उसमें ऐड हो रहा है। 2x प्लस 12 इज इक्वल टू y आएगा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट गिवन कंडीशन 2x प्लस 12 इज इक्वल टू y। इस कंडीशन इस इक्वेशन को आप देखें कि 2x है, उसने कहा है एक्यूट एंगल जो पहला एक्यूट एंगल है वो ट्वाइस है, हमने ट्वाइस करके लिख लिया। फिर वो कहता है कि 12 डिग्री बड़ा है, हमने प्लस 12 डिग्री कर दिया, मोर देन है। और फिर कहता है कि इसके मुकाबले में दूसरे एंगल y के मुकाबले में, तो हमने इस इक्वल टू y लिख लिया। अब हम y को इधर लेकर आएंगे और 12 को उधर लेकर जाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन में के लिए हमें कंडीशन कोई गिवन नहीं है, उसने बस यही कहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अब जानते हैं कि x इन तीनों इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। स्टूडेंट्स ये जरा बताइए जी। आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब जानते हैं कि ट्रायंगल अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब x और y तो हमने फाइंड आउट कर रही है, इनकी वैल्यूज हमें मालूम नहीं, तो हमने लिखा है x प्लस वाई और ये हमें मालूम है कि 90 डिग्री है, तो हमने लिखा है x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का हम उधर ले गए 180 से, जब 90 का माइनस किया, जहाँ पर 90 ऐड हो रहा था वहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया। जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो तीनों एंगल्स का सम आया वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आइए अब हम इसको लिख लेते हैं।
तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब दोनों इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस, दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब दोनों इक्वेशंस हमने बना ली। स्टूडेंट्स इक्वेशंस मैंने आपको बनाकर दे दी हैं, अब आप इनको या इन्वर्स मेथड से या क्रैमर्स रूल से अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। जी स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। कि 2 कार हैं जो कि 600 किलोमीटर अपार्ट हैं, 600 किलोमीटर दूर हैं, वो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद से कराची से इस्लामाबाद एक कार आ रही है और इस्लामाबाद से कराची एक कार जा रही है, तो वो दोनों, एक इस्लामाबाद से कराची आ रही है और एक कराची से इस्लामाबाद जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों अपार्ट हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और इस कंडीशन के मुताबिक वो दोनों 600 किलोमीटर अपार्ट हैं, 600 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। तो कहा यह गया है कि 2 कार जो कि 600 किलोमीटर दूर हैं वो दोनों अब एक दूसरे की जानिब मूव कर रही हैं, वो दोनों आपस में आ रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो कह रहा है कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हार। उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर हार से डिफर करती है, उनकी स्पीड्स में 6 किलोमीटर पर हार का डिफरेंस है। अब वो और आखिर में वो कहता है कि एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। स्टूडेंट्स 4.5 आवर्स को अगर हम उर्दू में बोलें, अपनी ज़बान में हम बोलेंगे इसको 4.5 घंटे। तो वो कह जा रहा है कि 4.5 घंटों बाद वो कार 123 किलोमीटर अपार्ट होगी। वो दोनों कार्स है स्टूडेंट्स, कार्स, दोनों कार्स 4.5 आवर्स के बाद 123 किलोमीटर अपार्ट होगी। अब वो कह रहा है कि उन दोनों कार्स की स्पीड आप फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करेंगे दोनों कार्स को, हम लेट करेंगे कि एक कार को हम x का नाम दे देंगे और दूसरी कार को हम y का नाम दे देंगे, कुछ इस तरीके से। लेट x बी द स्पीड ऑफ वन कार एंड y बी द स्पीड ऑफ अदर कार। अब उन दोनों कार्स की स्पीड को हमने फाइंड आउट कर लिया। स्पीड फाइंड आउट नहीं की, हमने इनको सिर्फ लेट कर लिया कि x और y है। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट कंडीशन को भूल जाएं ज़रा, और जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है उसको ज़रा आप देखें कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हार। उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर हार से डिफर कर रही है। अब x और y 2 कार्स हैं, उनकी स्पीड है 2 कार्स हैं, उनकी स्पीड जो है x और y उन दोनों कार्स की स्पीड से हमने लेट किया हुआ है उनको, और वो दोनों 6 किलोमीटर पर हार से डिफर कर रही हैं। तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारी जो पहली कंडीशन होगी वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसका हमने नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि वो दोनों 6 किलोमीटर पर हार से डिफर कर रही हैं, तो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 लिखा। तो स्टूडेंट्स अब जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि वो दोनों कार्स 4.5 आवर्स के बाद 123 किलोमीटर अपार्ट हो गई हैं। अब कार्स है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 कार्स हैं हमारे पास x और y, उन दोनों ने एक ही घंटे एक साथ ही 4.5 घंटों का सफ़र तय किया। तो हम 4.5 आवर्स को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4.5 आवर्स को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और उन्होंने 4.5 घंटे के बाद वो दोनों कार्स 123 किलोमीटर दूर होगी। पहले वो 600 किलोमीटर थी, अब वो 123 किलोमीटर पर दूर होगी। उन दोनों कार्स ने 4.5 घंटों में कितना फासला तय किया ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब 4.5 आवर्स को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4.5 आवर्स को हम y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में प्लस का साइन लगा देंगे।
उसको हम इक्वल देंगे 600 माइनस 123 के हम देखेंगे 600 और माइनस 123 देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उन्होंने कितना फासला तय किया 4.5 घंटों के बाद। तो हम लिखते हैं नाउ 4.5 आवर्स को हमने x से मल्टीप्लाई किया और 4.5 आवर्स को हमने y से भी मल्टीप्लाई किया, इसको हमने इक्वल दे दिया 600 माइनस 123 के। स्टूडेंट्स अब 4.5 आवर है, इसका हम पढ़ते हैं 4 होल 1/2। स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं कि इस होल को हम कैसे ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स इस होल को हम इस तरह ख़त्म करते हैं कि 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 और 8 को 1 से ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा और जो यहाँ से आंसर आता है वो इसमें ऐड हो जाता है तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो हम लिखेंगे 9/2 x + 9/2 y इज इक्वल टू 600 को 123 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 477 आएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि x और y के साथ 9/2 है, 9/2 सेम है तो हम 9/2 कॉमन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। 9/2 हमने कॉमन ले लिया, x + y इज इक्वल टू 477। स्टूडेंट्स अब 9/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भी जाके जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9/2 है तो वहाँ पर 2/9 हो जाएगा। तो x + y इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाई 2/9। अब फर्दर सॉल्व भी हमने इसको करना है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 से डिवाइड कर देंगे या फिर 9 से डिवाइड करने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी करें हमारे पास 106 आंसर आएगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी x - y इज इक्वल टू 6 और दूसरी x + y इज इक्वल टू 106। हमने दोनों इक्वेशन निकाल दी, दोनों एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब x और y हमारे पास स्पीड है कार की, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस रखने के बाद मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्रैमर या इन्वर्जन रूल इन दोनों पर लगाने के बाद हम बासानी x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नाउ x - y इज इक्वल टू 6 एंड x + y इज इक्वल टू 106। हमने दोनों इक्वेशंस निकाल ली। स्टूडेंट्स अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इसको इन्वर्जन रूल से सॉल्व करते हैं या फिर क्रैमर रूल से। आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। स्टूडेंट्स आई होप तो आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज के इसी लेक्चर के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 का भी इख्तिताम होता है और हमारे इस चैप्टर का भी इख्तिताम होता है। ये चैप्टर बहुत लंबा था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप तो कि आपको इस चैप्टर के तमाम कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।